चांदनी, विशाल तुम दोनों भी आ जाओ। चांदनी, जी मामी। विशाल, अब बता क्या बात करनी है। चांदनी, विशाल राजीव को आज अगर नौकरी नहीं मिली ना तो वो कल वापस लुधियाना चले जाएंगे। विशाल, व्हाट? राजीव ऐसा कैसे कर सकता है? चांदनी, क्या हम राजीव के लिए कुछ नहीं कर सकते? विशाल, कर तो बहुत कुछ सकते हैं पर राजीव को अच्छा नहीं लगेगा। चांदनी, तो क्या हम उन्हें यूं जाने दें? विशाल, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, कुछ सोचना पड़ेगा। चांदनी, वही तो। विशाल, फिलहाल चलकर नाश्ता कर ले वरना आंटी फिर ऊपर आ जाएंगी। चांदनी, हाँ चलो। राजीव अपने रूम से नीचे आता है। सावित्री, तुम कौन हो? विशाल, ये मेरा दोस्त है दादी, बताया था ना मैंने आपको इसके बारे में। सावित्री, तो तुम हो राजीव? राजीव, जी। राजीव दादी के पैर छूता है। सावित्री, खुश रहो, भगवान तुम्हें कामयाबी दे, इसे अपना ही घर समझना बेटा। विशाल, राजीव इस घर को अपना नहीं समझता दादी, तभी तो वापस लुधियाना जा रहा है। सावित्री, पर क्यों बेटा? राजीव, दादी मैं जिस नौकरी के लिए यहाँ आया था वो मुझे नहीं मिली और मेरी माँ वो भी वहाँ अकेली है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सावित्री, नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। राजीव, मेरा जाना जरूरी है दादी। सावित्री, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, पर कुछ और दिन रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। राजीव, आई एम सॉरी दादी। सावित्री, कोई बात नहीं, चलो नाश्ता कर लो। चांदनी और पिंकी मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है। चांदनी बस राजीव के बारे में ही सोच रही है और मन ही मन भगवान से राजीव को नौकरी मिल जाए यही प्रार्थना कर रही है। पिंकी, चांदनी आज इतनी चुप क्यों है? तू दादी को बचपन से जानती है, तो फिर इतनी परेशान क्यों है? चांदनी, मैं दादी को लेकर परेशान नहीं हूँ। पिंकी, तो फिर? चांदनी, वो राजीव। पिंकी, राजीव भैया से ज्यादा तो तू उनके बारे में सोचने लगी है। चांदनी, पिंकी। पिंकी, और नहीं तो क्या, अब चल ऑफिस के लिए देर हो जाएगी और तू इतना मत सोच, राजीव भैया को आज नौकरी जरूर मिल जाएगी, चले? चांदनी, हाँ। दोनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। चांदनी, पिंकी तू ऑफिस जा। पिंकी, तू ऑफिस जा मतलब? चांदनी भागते हुए, तू जा, मुझे कुछ काम है। पिंकी, अरे पर ऑफिस में क्या बोलूंगी? चांदनी रुककर, कुछ भी बोल देना प्लीज मेरे लिए, आज संभाल लेना। चांदनी भागते हुए पिंकी के घर जाती है पर दादी के बारे में सोचकर बाहर ही खड़ी हो जाती है और राजीव का इंतजार करने लगती है। राजीव बाहर आता है। चांदनी राजीव से, गुड मॉर्निंग। राजीव, तुम आज ऑफिस नहीं गई? चांदनी, नहीं। राजीव, क्यों? चांदनी, राजीव आपने मेरे कहने पर इस शहर को एक और दिन दिया है तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी आज का दिन आपको दूं। राजीव, मतलब? चांदनी, मतलब ये कि आप कहते हो ना भगवान आपकी कभी नहीं सुनेंगे, पर मेरे कान्हा जी मेरी जरूर सुनेंगे, इसलिए आज आप जहां भी जाएंगे चांदनी आपके साथ जाएगी। राजीव, उसकी कोई जरूरत नहीं है चांदनी, तुम ऑफिस जाओ। चांदनी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ही जाऊंगी। राजीव, चांदनी तुम? चांदनी, प्लीज। राजीव, ठीक है चलो। चांदनी फिर से खुशी से राजीव के गले लग जाती है। राजीव भी मुस्कुराता है। राजीव, चलिए देर हो रही है। चांदनी मुस्कुराकर, चलिए। आज तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा विश्वास है। राजीव, लेट्स सी। चांदनी, अच्छा बताइए आज हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? राजीव, इंटरव्यू देने, और कहाँ? चांदनी, वेरी फनी। राजीव पेपर चांदनी को दिखाकर, इस एड्रेस पर। चांदनी, ओह तो फिर हमें 6 नंबर की बस पकड़नी पड़ेगी, ऑटो में ज्यादा पैसे लगेंगे। चांदनी और राजीव 6 नंबर की बस में बैठ जाते हैं। चांदनी, राजीव आपको पता है मुझे ना बस में सफर करने में बहुत मजा आता है। मैं और पिंकी पहले बस से ही कॉलेज जाते थे, पर जब मैंने कॉलेज पूरा किया तो मामा जी ने मुझे स्कूटी गिफ्ट कर दी, तब से हम दोनों स्कूटी पर ही जाते हैं। मैं बस के सफर को बहुत मिस करती हूँ। राजीव, तुम्हारे मामा मामी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? चांदनी, हाँ बहुत ज्यादा। राजीव, और तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो है ना? चांदनी, हाँ। राजीव, एक बात पूछूं? चांदनी मुस्कुराते हुए, हाँ जरूर। राजीव, आज विशाल की दादी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैंने सब देखा और सुना भी।
आज पहली बार तुम्हें इस तरह से रोते हुए और सब कुछ चुपचाप सुनते हुए देखा मैंने। क्यों चांदनी? चांदनी नजरें नीचे कर आंसू छिपाते हुए। राजीव, हमारा स्टॉप आ गया। चांदनी बस से उतर जाती है और राजीव भी। चांदनी, ये एड्रेस यहाँ से पास ही है, हम पैदल जा सकते हैं। राजीव चांदनी का हाथ पकड़कर, मैंने तुमसे कुछ पूछा चांदनी। चांदनी, वो आपको देर हो जाएगी। राजीव, क्या हुआ था तुम्हारे माँ पापा के साथ और तुम्हारा भाई? चांदनी, राजीव प्लीज कोई और बात करते हैं। राजीव, क्यों? तुमने तो हमारी दोस्ती की शुरुआत की थी। दोस्ती का रोल होता है ना, अपने फ्रेंड से कुछ नहीं छिपाना। तो तुमने ये रोल अपने लिए क्यों नहीं बनाया? मेरी हर परेशानी में हेल्प करते हो, आज अपनी जॉब छोड़कर मेरे साथ हो और मुझसे अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर सकती। चांदनी खुद को संभालते हुए, जब मैं इस दुनिया में आने वाली थी मेरे माँ पापा और भाई का एक्सीडेंट हुआ था। माँ मुझे जन्म देकर मुझे मामी की गोद में डालकर चली गई और पापा भी उनके साथ चले गए और भाई बिछड़ गया। मैं ये भी नहीं जानती कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं, इसीलिए दादी को लगता है कि मैं मनहूस हूँ। जहाँ भी जाती हूँ सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ। और कुछ जाना है आपको मेरे बारे में? राजीव, नहीं। चांदनी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए, ऑफिस आ गया, आप जाकर इंटरव्यू दीजिए, मैं आपका वेटिंग एरिया में वेट करती हूँ। दूसरी ओर चांदनी के घर की बेल बजती है। सुमन दरवाजा खोलती है। सामने सावित्री खड़ी है। सिन्हा। कौन है सुमन? सुमन, बीजी है। सिन्हा बाहर आकर, बीजी आप आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? सावित्री, तेरी बीवी दरवाजे से हटे तो अंदर आऊंगी ना। सुमन गुस्से से दरवाजे से हट जाती है। सावित्री अंदर आती है। सिन्हा और सुमन उनके पैर छूते हैं। सिन्हा, बैठिए ना बीजी, कैसी हैं आप? सावित्री, ठीक हूँ, बस घुटनों में थोड़ा दर्द है। सिन्हा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। सावित्री, डॉक्टर अभी आकर गया है। सिन्हा, ओह। सावित्री सुमन से, अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या मेरे लिए चाय भी लाएगी? सिन्हा, सुमन बीजी के लिए चाय ले आओ। सुमन, जी। सावित्री, ये शॉल तेरे लिए लाई हूँ, तुझे पसंद आएगी। सिन्हा, बीजी इसकी क्या जरूरत थी? सावित्री, सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ, तू और रमेश मेरे लिए एक जैसे ही हो। सुमन चाय लाकर टेबल पर रख देती है। सावित्री, सुमन ये तेरे लिए। सुमन, मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी। सावित्री, जानती हूँ तेरी लाडली चांदनी की वजह से नाराज है मुझसे, पर इस साड़ी से कैसी नाराजगी, ये तो ले ले। सुमन, नहीं चाहिए मुझे, क्यों बार बार आप मेरे बच्चे को इस तरह रुलाती हैं? सावित्री, तेरे हर सवाल का जवाब तू खुद जानती है। सुमन, हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी बेटी मनूस नहीं है, वो तो इस सोने घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई है। जब से आई है इस घर का हर कोना फूल की तरह महक रहा है। सिन्हा, सुमन ठीक बोल रही है बीजी। सावित्री, तुम दोनों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैं चलती हूँ। सिन्हा, बीजी आप? सावित्री चली जाती है। सिन्हा सुमन की तरफ देखते हैं और वो चाय की ट्रे उठाकर किचन में चली जाती है।